हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बनाना सीखेंगे जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। वर्क करने के लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी और निडल नंबर 6 यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। तो ये देखें, ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इनमें हम सबसे पहले ये जो पेटल्स बना रखी हैं इनके ऊपर हम इलोंगेटेड बुलियंस बनाएंगे। ये देखें, आप ऑलमोस्ट सभी स्टिचेस सीख चुके हैं, उनकी मॉडिफिकेशन से ही अब हम वर्क कर रहे हैं। इतने रैप्स लेंगे कि इस स्पेस में एडजस्ट हो सके। ये देखिए, अब नीचे इसको टकिंग करते हुए नेक्स्ट पेटल में यूं ही रैप लेते हुए पेटल्स बनाएंगे। अब हम ये शेडेड थ्रेड लेंगे और इसके साथ ये जो हमने पेटल्स बनाई हैं इनके ऊपर एक एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। ये देखें, यूं इसको रैप करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर यूं वर्क करते हैं और यहाँ टकिंग करते हैं। सभी पेटल्स को यूं ही हम वर्क कर लेंगे। ये बहुत हल्के हाथों से आपने करना है ताकि आपकी पेटल दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्लावर की लुक जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा फ्लावर बना है। इसी तरीके से हम इन दोनों फ्लावर्स को भी लेजी डेजी स्टिच के साथ एम्बेलिश कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे फ्लावर्स की आउटलाइनिंग लेजी डेजी स्टिच के साथ कर ली है। अब ये जो हमारे छोटे फ्लावर्स हैं इनको हम साटन स्टिच के साथ बनाते हैं। सेंटर से शुरू करते हुए हम यूं स्टिचेस लेते हैं। ये भी हम शेडेड थ्रेड के साथ बना रहे हैं और ये सारा वर्क हम 6 स्ट्रैंड के साथ ही कर रहे हैं। हाफ पेटल बनाने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से साटन स्टिच से ही वर्क करते हैं।
सेंटर में हम एक स्पेस छोड़ लेते हैं ऐसे। अब हम फ्रोजी कलर के साथ सारी पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स भी हम साटन स्टिच के साथ ही वर्क कर रहे हैं। जब हम 6 स्ट्रैंड से वर्क करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये मोटिव बहुत ही डेलिकेट है और मैं 6 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क कर रही हूँ। इवन कपड़ा भी जो है वो भी हमारा बहुत पतला कॉटन क्लॉथ है, तो आप ये मत समझें कि हम 6 स्ट्रैंड के साथ इस पे वर्क नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं मैं 6 स्ट्रैंड के साथ वर्क कर रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ रहा है। आप अगर इसको बारीक करना चाहते हैं तो स्ट्रैंड्स कम कर सकते हैं ताकि और भी डेलिकेसी आपको दिखाई दे। तो देखें फ्रेंड्स, हमने पेटल्स का वर्क भी कर लिया है। अब हम ग्रे कलर के साथ इसकी स्टेम्स बनाएंगे। तो इसको देखें हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रेट स्टिच के साथ ये ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ स्टेम वर्क करेंगे और ये जो हमारी पेटल्स हैं इनके बीच में भी हम एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से। इसके बीच में हम एक लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाएंगे यूं। अब इसके साथ ही हम ये जो हमारी पेटल के बीच में स्पेस है, यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट भी ग्रे कलर के साथ ही लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर कितना ब्यूटीफुल बना है। इसी तरीके से हम बाकी का वर्क भी कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा पेटल और स्टेम वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो हमारे डॉट्स हैं इनके ऊपर एक एक फ्रेंच नॉट लगाकर इसको कंप्लीट लुक देंगे। बहुत इजी है, छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं और इस मोटिव को अगर आप बहुत इजी है, बस छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो आपका मोटिव बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका कलर कॉम्बिनेशन आपके बेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए।
अब ये हमारा स्टिच काफ़ी दूर है, इसलिए हम इसको ब्रेक करके लाएंगे। यहाँ पे पहले निकालेंगे और फिर इसको बिल्कुल इसके पास से ही निकालते हुए यहाँ ले जाएंगे। ऐसा करने से पीछे भी हमारे स्टिचेस बहुत बड़े नहीं बनते। ऐसा करने से हमारे पीछे की साइड भी काफ़ी नीट एंड क्लीन रहती है। स्टिचेस बहुत दूर दूर नहीं जाते, जिससे प्रेसिंग में ये टूटते नहीं। तो इन छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस को आपने ध्यान में रखना है और फिर वर्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोटिफ बनके कंप्लीट है। अब ये जो बॉर्डर लाइन है, आपने बहुत से बॉर्डर लाइन के स्टिचेस सीखे हुए हैं। कोई भी आपको पसंद हो, जो आपको इजी लगता हो, आप उससे इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली हेरिंग बोन स्टिच के साथ इसको फिनिशिंग लुक दे रही हूँ। एक बार यूँ हेरिंग बोन करने के बाद हम इसके बीच में दोबारा से ग्रे कलर के साथ हेरिंग बोन करेंगे, जिससे इसकी लुक और भी सुंदर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस के साथ हमारा फ्लावर जो है वो कितना ब्यूटीफुल बना है। ऐसे ही ब्यूटीफुल से मोटिव आप अपने बॉर्डर्स पे बना सकते हैं, अपने कुशन्स के चारों तरफ, या आप अपने नेक लाइन के चारों तरफ भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप पट्टी बना सकते हैं सेंटर में और इसी मोटिव को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नेक लाइन को भी इससे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।